दुर्गा पूजा क्या है और दशहरा के शुभ अवसर पर दशहरा और दुर्गा पूजा जो मनाया जाता है उसका वास्तविक स्वरूप क्या होता है, इस पर बताने का थोड़ा प्रयास करूंगा। सृष्टि में देवी और देवता नाम कर कोई कहीं किसी का अस्तित्व होता ही नहीं है। सृष्टि का प्रथम शास्त्र गीता, जो पहले श्रुत ज्ञान के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा में रटाई जाती थी, लेकिन वेद व्यास के माध्यम से उन्होंने लिपिबद्ध करके गीता को 25% लिखने में आ गया। अब 75% शेष क्रियात्मक है, जो किसी किसी बिरले भाविक कि हृदय में जागृत होकर संसद गुरु पढ़ाते हैं, उसका नाम शास्त्र है। गीता विशुद्ध शास्त्र है और शास्त्र कहता क्या है कि अर्जुन, कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, सृष्टि में कोई देवी देवता नाम कर किसी के कहीं अस्तित्व है ही नहीं, लेकिन जिसकी श्रद्धा जहां झुकती है वहां मैं ही खड़ा होकर उसकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूं, लेकिन वो भोगने में आता है और नष्ट हो जाता है। नष्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि अविधि पूर्वक है। विधि क्या है? ये विधि केवल शास्त्र विधि, गीतोक्त विधि है। तो दुर्गा का मतलब देवी और देवता बनाकर पूर्व के मनीषियों ने उस गुणतम रहस्य को समझाने का प्रयास किया। स्त्री शरीर से जो परमात्मा भाव में स्थिति को प्राप्त करता है उसको देवी कहा जाता है, और पुरुष शरीर से जो परमात्मा भाव में स्थिति प्राप्त करता है उसको देवता कहा जाता है। अन्य कोई देवी देवता सृष्टि में होते ही नहीं है। जितने देवी देवता सृष्टि में बताए जाते हैं वो आपके पूर्व के मनीषी हैं और परमात्मा भाव की स्थिति प्राप्त वाले स्थान का एक चित्रण है। दुर्गा का मतलब क्या होता है? दुर्गा स्त्री शरीर से परमात्मा को प्राप्ति की थी। वो प्रकृति रूपी जो भय का प्रतीक होता है, भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। तो प्रकृति रूपी जो सिंह है, बाघ है, उस अभय सत्ता पर भय के ऊपर आसीन हो जाती है। उनके अष्टभुजी जो रूप होता है, तो जो अष्टभुजी रूप का क्या मतलब होता है कि अष्टांग योग, अष्टांग योग के परिपूर्ण अवस्था काल में मोह रूपी महिषासुर को वध कर पाती है। जब मोह रूपी महिषासुर को वध कर देती है तो चिन्मय शक्ति अविनाशिनी शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। उसी का नाम दुर्गा है। या कि कोई देवी देवता अलग से कोई दुर्गा है। दुर्गा मोह रूपी महिषासुर का ही वध करती है। मोह ही सारा दुख का जड़ है, मोह सकल व्याधि का मूल है। अगर मोह नहीं है तो सभी जीवन मुक्त आत्मा है। मोह ही रावण है। रावण जब मारा जाता है तो संपूर्ण निशाचरी समाप्त हो जाते हैं और रामराज आ जाता है। उसी तरह मोह रूपी महिषासुर का जब वध हो जाता है, आपके अंतराल में मोह समाप्त, मन सहित 10 इंद्रिया में भिन्न भिन्न प्रकार के मोह लगाव है। जब समूल रूप से मन ही मर जाता है, मोह मिट जाती है, मन जल जाता है, केवल आत्मा ही शेष बच जाता है, उस अवस्था के साधक सो चल न रहल मिट गईल खुदी तबो मन ही दूसर होइगा, आकाश के ऊपर लाग उड़े दोनों बाजू में पर होइगा। तो सबके लखे उल्लख न पड़े, क्यों कि परमात्मा उसका घर होइगा। अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, निज धाम को प्राप्त कर लेता है। उसी को परम मुक्ति, परम शांति, आनंदमय पद, मोक्ष जो भी नाम धर ले, उसका विभिन्न तरह के अनेक तरह के महापुरुष ने भिन्न भिन्न समय में अनेक नाम से संबोधित किया है।
वही शाश्वत स्थिति प्राप्त करता है। वही, उसी को राजा भी कहा जाता है। जो सब जीव में रमने लगता है, कण कण में रमने लगता है, वही राजा है। बाकी तो सारा दुनिया वाले भिखारी हैं, याचक हैं। भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। जो देने में सक्षम है, मुक्ति देने में जो सक्षम है, सब कुछ देते हुए मुक्ति देने की जो इसमें क्षमता है, वही राजा है जो सब जीव में रमता है। उसी तरह जो मोह रूपी महिषासुर को वध कर जो परमात्मा भाव में स्थिति प्राप्त कर लेता है, अविनाशनी शक्ति, उसका कभी विनाश नहीं होता है, इसलिए अविनाशनी शक्ति से संयुक्त हो जाता है। इसलिए दुर्गा शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। यही दुर्गा का वास्तविक स्वरूप होता है। लेकिन दशहरा के शुभ अवसर पर, पहले प्राचीन समय में दशहरा के समय में रावण वध दिखाया जाता है कि रावण को वध राम ने किए, और वो शाश्वत निशाचरी, संपूर्ण निशाचरी सेना पर विजय प्राप्त कर लिए वध करके, और अमृत को प्राप्त कर लिए, और राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित, गए सप्तों का। यानी राम राज में कोई दुख ही नहीं रहेगा, सदा के लिए शोक संताप दुख मिट जाता है, शाश्वत अचल पद शांति आनंदमय पद मिल जाता है। इसलिए दसों इंद्रियां जब तक बहिर्मुख है तो हम ही लोग दशानन है, रावण है। जब तक दसों इंद्रियां पर हम जब रथी हो जाते हैं तो हमारा ही मन दशरथ हो जाता है। दसों पर रथी हो जाना दशरथ। इसमें कहा गया कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ अस कहे कि जन्म सवारथ होए। दसों इंद्रिया के निरोध वहीं पर वृत्ति ही दशरथ है। जब दसों इंद्रिया के निरोध करके जब हम भजन करते हैं तो जन्म सवारथ है, मतलब जन्म मरण से मुक्त आदमी हो जाता है। जिस तरह की एक पाइप से कोई ऊंचा जगह पर पानी चढ़ाना हो और 10 जगह छेद कर दिया गया जाता है तो पानी ऊपर नहीं चढ़ पाता है। उसी तरह दसों इंद्रियां जब लीकेज है, जो बंद कर देने पर जो बाहर जो निकल रहा है बहिर्मुख है, उसको रोक कर अंतर्मुख जब होकर अगम पूरी, अगम मने गम से परे, इसे अ लगाकर असत्य बोला जाता है, उस तरह गम की उल्टा अ लगाकर क्या होता, अगम। अगम पूर्व मने हृदय। आपके ही हृदय में परमात्मा, कहीं बाहर नहीं है। भगवान को हम लोग बाहर ढूंढते हैं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। मुके कहाँ ढूंढो रे बंधु, मैं तो तेरे पास में। यानी ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय जैसे तिष्ठति। गीता भी इसी को कहता है कि मैं सभी भूत प्राणी के हृदय में निवास करता हूं। यानी अपने ही हृदय स्थित आत्मा को मन जिस दिन उसको टच करता है, जैसे कोई भी रसगनी का तार जिस दिन 11,000 में टच करता है तो उससे टच होते ही, जोड़ते ही वो भी रसगनी का तार 11,000 हो जाता है। उसको अब रसगनी के तार पर कपड़ा नहीं पसार सकते हैं, क्योंकि उसमें 11,000 तार करंट प्रवाहित हो गया। उसी तरह मन जब जिस दिन आत्मा को टच करता है अंतर्मुख होकर, तो मन जो है जलकर भस्म हो जाता है और उसी रंग में रंग जाता है। तो सोचल न रहल मिट गई खुदी, सोच कुछ नहीं रहता है, अपना सोच समझ बुद्धि सब जल समाप्त हो जाता है। मिट गई खुदी, खुद को मिटा देता है। और तब वो मन ही दूसरा हो गया, वो मन दूसरा हो गया। क्यों कि आकाश के ऊपर लाग उड़े दोनों बाजू में पर हो गया। आकाशवत रहनी जब मिल जाती है तो सर्वज्ञ सम्मय हो जाता है, सर्वव्यापक हो जाता है। इसलिए उसी को परम सुख, परम शांति, परम आनंदमय पद को, मुक्ति को स्थान बताया गया है। यही दशहरा और दुर्गा पूजा का वास्तविक यथार्थ रूप होता है।